नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। बरसग़ीर पाक व हिंद के तारीख़ का मुताला करने के लिए जब टू नेशन थ्योरी का जायज़ा लिया जाता है इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं के लिहाज से, वहाँ एक अहम पहलू जो है वो इसकी अहमियत का भी जो है वो मौजूए बहस बनता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसानी तारीख़ के अंदर जो है वो किसी सोच और फ़िक्र के तहत जो है वो एक मुल्क को तकसीम करके एक नया मुल्क मार्ज़ वजूद में लाने का जो अमल है, वो अगर नज़रियाती बुनियादों के ऊपर हमें नज़र आता है तो वो पाकिस्तान का क़याम है। बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर हिंदू मुसलमान सदियों इकट्ठे रहे, लेकिन इस सदियों का इर्तिकाब भी उन्हें जो है वो एक कौम ना बना सका और बिल आखिर इसी एक दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर एक अलहदा वतन जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। इस तरह जो इसकी अहमियत का जो अंदाज़ा है वो इसी पहलू पे जो है वो अहाता किया जा सकता है कि ये एक ऐसा अमल है जो तारीख़ के अंदर एक मुनफरद अहमियत का हामिल है। मैं अगर इसका एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर मुख्तलिफ़ पहलुओं से टू नेशन थ्योरी की अहमियत का अगर जायज़ा लेना चाहूँ तो मुझे रेफरेंस के तौर पर जो है वो एक जो स्टेटमेंट है मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वो सामने नज़र आती है, जब उन्होंने कहा था देयर was the only one way where Muslim could live in India if they were given the right to rule in the area where they are in majority। तो इसका कहते हैं कि यहाँ पर जाकर जो उनका एक बयानिया है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के पास रहने के लिए सिर्फ एक ही जवाज़ है कि उनका मुल्क जो है वो अलहदा कर दिया जाए और उनके लिए जो है वो उन इलाकों में उन्हें आज़ादी दे दी जहाँ पर वो मुसलमान मेजॉरिटी में है। यहाँ पर जिस चीज़ को हम एलेबरेट करने के लिए जो मज़ीद इसके लिए जो है वो तलाश कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि आज़ादी की तहरीक के लिए जो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी होती है कि वो जो कौम आज़ादी लेना चाहती है वो किसी एक मंजिल की तरफ या एक मकसद की तरफ जो है वो तमाम के तमाम मुत्तफ़िक़ उनके अंदर कोई तकसीम ना हो। और बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर मुसलमानों के अंदर जो है वो वहदत का वो कॉन्सेप्ट किसी भी अहद के अंदर वो नहीं पाया जाता था। अपनी नज़रियाती तौर पर, फ़िक्री तौर पर, अमली तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर कि जहाँ पर उनके अंदर वो ताकत महसूस की जा सकती हो कि जो एक कौम की उस ताकत का साथ मुआवजना और मुकाबला कर सकती है जो आज़ादी की जंग लड़ने के लिए जो है वो कोशिश करने का अज़म रखती हो, जो आज़ादी की जंग लड़ रही हो। इस तरह हम देखते हैं कि बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर मुसलमानों को अगर आज़ादी के हसूल के लिए जंग लड़ने का जज्बा हासिल हुआ, ताकत हासिल हुई और उसको अमली तौर पर कामयाबी का उसे माखज़ करार दिया गया, तो वो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं था बल्कि टू नेशन थ्योरी था। और ये कहा जाता है कि अगर टू नेशन थ्योरी ना पेश की जाती या ये तसव्वुर एग्जिस्ट ना करता होता या लोग इसको एक्सेप्ट ना करते तो यकीनी बात है कि वो वहदत पैदा ना होती, वो इंटेग्रेशन ना पैदा होती सोच की, फ़िक्र की और अमल की, और वो जद्दोजहद का वो जज्बा पैदा ना होता जो पाकिस्तान बनाने के लिए ज़रूरी। और फिर सबसे जो अहम हम टू कॉम्बिनेशन थ्योरी के लिहाज से जो तसव्वुर देखते हैं कि ये वो तसव्वुर था जिसको कोई लॉजिकली जो है वो नेगेट नहीं कर सकता था। यहाँ पर लॉजिकल नेगेट करने का बुनियादी मानी और मफ़हूम है कि जिस बुनियाद पे मुसलमान अपने आप को दूर से वो लहदा कौम तसव्वुर करते थे, वो एक ऐसी हकीकत है कि जहाँ पर किसी को लिए भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि जब सदियों तक इकट्ठे रहने के बावजूद मईशत के तौर पर, मुआशरे के तौर पर, सियासत के तौर पर, मज़हब के तौर पर एक सोच और फिर इख्तियार नहीं रख सकते, तो फिर ये वाज़ह था कि वो सदियों तक मज़ीद भी इकट्ठे रह सकते हैं, तो वो उसके बावजूद जो उनका डिफरेंस है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह ये एक और वजह थी जिसकी वजह से जो है वो जो पाकिस्तान बनाने का जो मुतालबा था, जिन्होंने इसको अमली जामा पहनाना था, एक्सेप्ट करना था, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो तस्लीम कर लेते। ख़ुद हिंदुओं के अंदर भी ये सोच और फ़िक्र पाई जाती थी कि मुसलमान एक अलहदा कौम है। अगर इसका अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जिस CR फार्मूला राम गोपाल आचार्य ने जो फार्मूला दिया उसकी बुनियाद पे तो यही थी कि मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की बात की जा सकती है, लेकिन वो यकीनी बात है कि वो उस तस्वर के तहत है कि पहले हिंदुस्तान को आज़ाद करवा लिया जाए, लेकिन वो मानी और मफ़हूम उनको ये तस्लीम करना था कि जहाँ पर मुसलमान जो है वो एक अलहदा कौम है। और इसी तरह मिसाक लखनऊ के अंदर जब सेपरेट इलेक्टोरेट तस्लीम किया गया तो वो भी इस बात को तस्लीम करना था कि हिंदुस्तान के अंदर एक कौम नहीं, दो कौमें बात। इस तरह कहते हैं कि बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर जो है वो अलहदा वतन की जो तहरीक है उसके लिए ज़रूरी था
کہ نہ صرف مسلمان جو ہے وہ تگ و دو کرتے جسٹیفائی کرتے اپنی محنت و مشقت اور اپنے جذبے کے ساتھ، بلکہ دوسری قوموں کو بھی جو ہے وہ یہ تسلیم کروانا تھا کہ پاکستان بنانا ہی واحد حل ہے، اور یہ اس کے لیے جو لاجک اور ریزننگ جو دی گئی اس کا کوئی نفی کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر ہم یہاں پر جا کر جو ٹو نیشن تھیوری کے لحاظ سے اس کی جو اہمیت کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی بنیاد صرف اس انتخابات کو دیکھ لیں جو پاکستان کی تحریک کے آغاز سے پہلے ہوئے 36 اور 37 کے اندر، تو اس کے نتیجے کے اندر کہاں پر کوئی مسلمان لیڈر ایسا نظر آیا جو پوری مسلم یا برصغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ لیڈر کہہ رہا تھا؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت تھی کہ جو برصغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر تسلیم کی گئی ہوئی؟ وہ بلکہ انڈین نیشنل کانگریس کی حکومتوں کا بنا، جو ہم کانگریسی وزارتیں کہتے ہیں 37 سے لے کر 39، وہاں تو کسی مسلمان کو حکومت کے اندر نمائندگی کا بھی حصہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسا معنی و مفہوم جو ہے جس کے اندر سیاسی لیڈرشپ کوئی موجود نہیں تھی، جہاں پر کوئی پولیٹیکل تنظیم یا تحریک کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ پیدا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر اگر مسلمانوں کے اندر ایک لیڈر نیشنل پیدا ہوا، قومی لیڈر پیدا ہوا، ایک تحریک کو جنم دینے کے لیے جو ہے وہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے، تو میں یہ اس کی ایک بنیادی کامیابی کا جو سہرا ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کا، دیٹ از وائی ہم جو ایک ٹو نیشن تھیوری ہے اس کی اہمیت کو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے جہاں پر ایک مختلف پہلوؤں سے انتہائی اہم تصور کرتے ہیں، وہاں بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر جو ہسٹری کے طالب علم ہیں اور جو بین الاقوامی حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی عظیم جدوجہد جو ہے اس کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس ایک ایسا نظریہ ہونا ضروری ہے کہ جو حقائق کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا اور جس کی نگیشن نہ کی جا سکے۔ تھینک یو ویری